तो जैसे कि आप जानते हैं कि 4 फिल्म स्टार का नाम तुरंत मुंह पे गिना दोगे, 4 क्रिकेटर का नाम तुरंत आप बता दोगे, 4 बिजनेसमैन का नाम तुरंत बता दोगे, तो कोई 4 फोटोग्राफर का नाम आप बता दोगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजनंदन यादव। आज हम बात करेंगे फोटोग्राफर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि आज फोटोग्राफी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर चुकी है, अच्छे अच्छे एडिटर आ चुके हैं, अच्छा पीसी हो गया है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से चीज़ें बहुत सुधर गई हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश भैया बैठे हैं, जो सूरत में 20 सालों से फोटोग्राफी का काम कर रहे हैं और इनकी खुद की अपनी एजेंसी है स्टूडियो वेडिंग स्टोरी। नमस्कार भैया, आपके विचार में स्वागत है और आज कुछ फोटोग्राफर के बारे में बताइए। पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझा कि आपके विचार में आपने मुझे बुलाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बात जो है, आपका जो सवाल है फोटोग्राफ़र के बारे में, तो फोटोग्राफी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, फोटोग्राफ़र भी बहुत ग्रो कर रहे हैं और आज की तारीख में फोटोग्राफ़र जो काम कर रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये फोटोग्राफी क्या है? मतलब जैसे आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा है इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। कैमरामैन होता है, एडिटर होता है, कैमरा होता है, ठीक है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी चीज़ें अब आ गई हैं, लेकिन जो फोटोग्राफर एक ह्यूमन है, तो आज जो फोटोग्राफर है उसका काम क्या होता है? देखो, फोटोग्राफर का एक काम होता है, पर एक्चुअली ये सबको मिला के एक फोटोग्राफर, एक सिनेमेटोग्राफर ले लो, चाहे वीडियोग्राफर ले लो, एक एडिटर ले लो, ये पूरी की पूरी है ना एक टीम वर्क होता है। और टीम वर्क के बिना है ना कुछ भी काम नहीं होता है। आज खाली सिर्फ और सिर्फ सोचेगा कि फोटोग्राफर तो नहीं, एक टीम के साथ में और टीम के साथ मिलके जो काम होता है उसके साथ में ही वो ग्रो करता है। आप वेडिंग स्पेशलिस्ट हो, तो मैं जैसे जानता हूँ कि 20 साल पहले जो बंदा कैमरा वैमरा चलाता था, जो फोटोग्राफर होता था, तो उसकी एक बहुत ही मतलब उसका एक अलग ही रुतबा होता था। मैंने खुद देखा है, इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि हम शादी वादी में जाते थे तो लड़कियां हो लड़के हो, जो नए लड़के लड़कियां थे और चाहे जो किसी भी एज ग्रुप के लोग होते थे, वो उसको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते थे कि भाई बंदा ये मतलब भाई मेरा फ़ोटो लेना, ये करना, ऐसी चीज़ें होती थी। तो आज वो जो फोटोग्राफर है उसका एक अलग ही रुतबा तब हुआ करता था, तो सेम चीज़ आज वही है। तो अगर देखो, इसमें मेरी 2 आंसर रहेगा कि भाई पहले एक बात थी कि भाई पहले इसके लिए ज़्यादा बात थी, बहुत ज़्यादा, उसको मैं बता सकता हूँ कि भाई रियल में पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, क्योंकि जो फोटोग्राफर था वो अपना आर्ट दिखा सकता था। आजकल क्या है कि जो सोशल मीडिया हो गया प्लस अच्छे अच्छे मोबाइल हो गए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, लेकिन फोटोग्राफर भी कम नहीं है। फोटोग्राफर ने भी अपने आर्ट को बढ़ाया है, अपनी कला को और निखारा है और वो उनके सामने एक चैलेंज के तौर पे उन्होंने लिया है और इसकी वजह से आज भी फोटोग्राफर की वैल्यू वही है। हालिया दिनों में जैसे आप भी जानते हैं कि 1-2 जैसे बड़े क्लाइंट होते हैं, तो मतलब 1-2 ऐसे केस सुनने में आए कि फोटोग्राफर लोग के साथ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ, मतलब डिसरिस्पेक्ट उन लोगों को बहुत दिया गया। चीज़ें सोशल मीडिया पे भी आई थी, शायद आपको इस बारे में पता हो। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हो? देखो, ऐसे लोगों को मेरा ये कहना है कि सबसे पहली बड़ी बात तो है ना, एक आर्टिस्ट आपके यहाँ पे आता है और वो जब आपका फंक्शन, जब शायद पंडित जी भी नहीं आते हैं ना, उससे पहले वो आर्टिस्ट आ जाता है, वो अपनी पहले तैयारी कर लेता है, यहाँ पे ये पूजा होने वाली है। तो एक आर्टिस्ट की जो सोच है ना, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो आपके ही फंक्शन को और अच्छे से कैसे हो सके, जो आप कर रहे हो उससे और बढ़िया से बढ़िया दिखा सके, वो उसके लिए मेहनत करता है। और वो जब आप बुलाते हो उसको टाइम पे, तो वो अपने टाइम पे आता है और अपने टाइम से पहले आके और वो शुरू करता है। और लगभग मुझे लगता है जहाँ तक कि पूरी वेडिंग ख़त्म हो जाती है और सबसे लास्ट में है ना, वो आपको बाय बोलता है। तो ये वही तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हो जो फोटोग्राफर को थोड़ा सा मतलब कम आंक रहे हैं, ठीक है, उनको उस लायक नहीं समझ रहे हैं, उसका भी एक काम है, वो भी कला है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 4 फिल्म स्टार का नाम तुरंत मुंह पे गिना दोगे, 4 क्रिकेटर का नाम तुरंत आप बता दोगे, 4 बिजनेसमैन का नाम तुरंत बता दोगे, तो कोई 4 फोटोग्राफर का नाम आप बता दोगे? क्यों नहीं बता दूंगा, वैसे काफ़ी सारे बता दूंगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ। पर देखो, जब ये आपके कहने का मतलब है कि एक कला है, तो इसका भविष्य क्या है? मतलब ऐसे कुछ लोकल लोग हैं जो रैंडम पब्लिक है, वो ऐसे लोगों को जानती है जो बढ़िया काम कर रहे हैं? बहुत सारे फोटोग्राफर है जो बहुत फेमस है। मेरा ये कहना है मेन तो कि एक आर्टिस्ट की जब तक आप कदर नहीं करोगे
तो आर्टिस्ट फिर कहीं ना कहीं है ना दुखी होता है अंदर से। वो भले ही आपको जताता नहीं है, लेकिन एक दुखी इंसान फिर वो कैसे अच्छा वर्क आपको दे पाएगा। आप पहले तो उसके बारे में सोचिए। मैं बोल रहा हूँ कि उसको आप है ना कि पहले चलो ठीक है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, पर उसके काम की, उसके कला की कदर करना सीख लो। तो आपका कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो 20 साल पहले एक फोटोग्राफर की मतलब उसका एक एटीट्यूड था, रुतबा था, वो आज वही है कि मतलब वो उसका कहीं ऊपर नीचे ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है? ऊपर नीचे ग्राफ नहीं हुआ है, कुछ लोगों की वजह से मैं ये नहीं समझता हूँ। कुछ लोगों को देखो, वो हर फील्ड में सबके आता ही है। आज एक सेल्समैन भी जब मार्केट में निकलता है ना, तो वो 10 लोगों से मिलता है, तो हो सकता है कि 5 लोग उसको नेगेटिव मिले और 5 लोग अच्छे। और ये जो आप कलाकारी की बात करो कि फोटोग्राफर एक कलाकार होता है, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसा बोलते हैं कि फोटोग्राफर ने मुझे बोला था कि भाई 10 दिन में दे दूंगा, 20। उनका जो काम, ये चीज़ें है, ये इस फोटोग्राफी इंडस्ट्री में इस चीज़ का बहुत बड़ा एक गैप है कि लोगों को काम अपने टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके शादी हुई, बच्चे हो गए, उनको ये सब चीज़ों ये चीज़ें तकलीफ क्यों आती है? ये तकलीफें इसके लिए आती है कि कई लोग जो नए नए फील्ड में आ रहे हैं, जो पूरी तरह से बिजनेस को समझ नहीं पाए और उससे पहले ही है ना वो बिजनेस करना जो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। तो उनके वजह से ये तकलीफें आती है कि भाई पूरी तरह से पहले तो बिजनेस को समझो कि भाई बिजनेस क्या है। सिर्फ फोटोग्राफी एक आर्टिस्ट नहीं है, आर्टिस्ट के साथ साथ में उसको बिजनेस लेवल पे अगर आपको लेके जाना है तो समझना होगा कि भाई मुझे रियल में कि कस्टमर को मैं आउटपुट कब तक दे सकता हूँ, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ को समझे बिना और बस खाली ऐसा तो नहीं है कि क्लाइंट ही गलत फोटोग्राफर को चुन लेता है, गलत लोगों के पास चला जाता है, ऐसा कुछ है? हो सकता है कि देखो कई फोटोग्राफर है जो अनएक्सपीरियंस है, ठीक है, और सिर्फ खाली है ना वो बातों के शेर, जब काम का टाइम आता है तो फिर काम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे भी कई फोटोग्राफर हैं जो नए नए जस्ट अभी मार्केट में उतरे हैं, जिनको पूरा पता भी नहीं है कि भाई फील्ड क्या है, और वो बस खाली क्या है कि बस ले लेते हैं, काम उठा लेते हैं, उसके बाद में फिर वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ पीछे ये भी है कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा है ना जो फोटोग्राफर है जो बेटर काम मतलब टाइम पे नहीं दे पा रहा है, इसका कारण एक ये भी नहीं है। एक आर्टिस्ट जो होता है ना सर, वो क्या सोचता है कि भाई बेटर से बेटर कैसे मेरे क्लाइंट को डिलीवर करो, बेटर से वो कुछ अपना काम अच्छा करके देना चाहता है, उसमें लेट वो भी चाहता है कि मैं मेरा बेस्ट दूं। लेकिन ये चीजें होती हैं कि आप 10 दिन लेट दो, लेकिन अगर अच्छा दो तो क्लाइंट भी संतुष्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ है, हमने खुद दिया है। आप 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने लगभग अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट टाइम तो आपने ये फोटोग्राफी को ही दे दिया है। तो आपके साथ और लोग भी तो फोटोग्राफर बने होंगे और आपने बहुत लोग को बनाया भी होगा। बहुत सारे लोग हैं। तो वो कहाँ है? मतलब सारे फोटोग्राफर बन जाते हैं कि उनका कंडीशन क्या होता है? सारे नहीं बन पाते हैं। रेशियो के हिसाब से अगर मैं मेरा खुद का पर्सनली एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊं तो 100% में से 30% जो फोटोग्राफर है वो सक्सेस जाते हैं, और बाकी के जो 70% है, हो सकता है कि भाई वो कुछ ना कुछ कारणवश अपनी फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से या कुछ भी कारण की वजह से। जैसे आज बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उनको लगता है कि फोटोग्राफी में बहुत पैसा है, बहुत एक्साइटिंग काम है और इसमें मतलब सिर्फ इंजॉय ही इंजॉय है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? देखो सीधी सी बात है, जो ऐसा सोचते हैं ना, मैं तो ये सीधा उनको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि एन्जॉयमेंट करने के लिए ही सिर्फ आप फोटोग्राफी लाइन में आए हो तो भैया रहने दो, और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो तो भी भैया रहने दो। इस फील्ड में आपका कोई काम नहीं है। तो कैसे जो लोग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक फोटोग्राफर बन जाए? सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि भाई फर्स्ट तो है ना उसके अंदर है ना एक सब्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टाइम लगता है। क्योंकि एक आर्टिस्ट बनना है ना एक नॉर्मल बात नहीं है। आर्टिस्ट बनने के लिए आपको सब्र चाहिए, अंदर मन की एक शांति चाहिए कि भाई मेरे को ना ये वर्क करना है और इस वर्क के पीछे मुझे इतना टाइम देना है, तो वो टाइम उनके पास में भी चाहिए। कोई सोचता है कि भाई इसमें लाइन में आया और तुरंत ही बस मेरे को लाखों का प्रोग्राम मिलने लग जाए, गलत बात है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये कोई जादू नहीं है, ठीक है। आओ आप फील्ड में सीखो तो आपको आइडिया आएगा कि भाई क्या है। बहुत सारे लोग इसके लिए ही फिर हट जाते हैं लाइन से। जैसे कि आप बहुत सारी फोटोज वीडियो बहुत सारी फिल्में आपने देख रखी होंगी, बहुत वीडियो आज भी आप देखते हैं, जो चीज़ें अच्छी बन रही हैं, जो चीज़ें अच्छी आप देख पा रहे हो, उसके पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 15-20 साल से इसके लगे हुए हैं, पर आप सिर्फ जो पर्दे पे आ रहे हैं उनको जान रहे हो।
ऐसे लोगों को भी जानिए और ऐसे लोगों के बारे में भी जानने का कोशिश करिए। तो जैसे भैया ने बताया है कि ये सब टीम का काम है, तो टीम का काम है नो डाउट टीम, लेकिन एक कैमरे के पीछे एक बंदा होता है जिसे हम कैमरामैन या फोटोग्राफर के नाम से जानते हैं। उनके लाइफ स्टाइल के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें की। मैं यही चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी कैमरामैन से मिलिए, किसी भी फोटोग्राफर से मिलिए, तो उसके बारे में भी जानिए। फोटोग्राफर भी एक इंसान होता है। जैसे कि 20 साल पहले फोटोग्राफी लाइन में लोगों को बहुत इज्जत मिलती थी, मान सम्मान मिलता था। आज थोड़ा बहुत इसमें क्लेश आया है, थोड़ा ग्राफ नीचे आया है, ये भैया का भी ये मानना है। पर ये कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें खराब कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और जो नए लड़के फोटोग्राफी में अपना फील्ड अपने आप को चुनना चाहते हैं, उनके लिए भैया ने बताया 1-2 क्वालिटी बता दीजिए भैया, अगर फोटोग्राफर बनना है तो। मैंने जैसे बताया आपको कि फ़ोटोग्राफ़र अगर बनना है तो सबसे पहले तो है ना कि एक इज्जत देना सीखिए। जो आपके सामने जो क्लाइंट खड़ा है, एज ए क्लाइंट भी कोई भी, जैसे कि आप जिसकी भी आप क्लिक कर रहे हो, पिक्चर ले रहे हो, उसकी वैल्यू समझिए। वो बहुत वैल्यूबल इंसान है, ठीक है। और उसका जो वर्क आप कर रहे हो बहुत ही कला से और बहुत ज़्यादा अच्छे से, आप जितना अच्छे से आप कर सको उतना अच्छे से उसका वर्क करके दीजिए। और रही बात ग्रोथ की, तो सर ग्रोथ ऐसा है कि जल्दी से तो नहीं मिलती है, लेकिन आपकी मेहनत जो है ना वो एक ना एक दिन है ना आपको मुकाम पे लेके जाएगी। थैंक यू दिनेश भाई, आपने हमको अपना कीमती समय दिया। फोटोग्राफरों के बारे में हमने चर्चा की, आगे भी आपसे मिलेंगे। अगर कुछ बच्चों को जैसे अगर फोटोग्राफर बनना हो तो आप क्या कर सकते हो उनके लिए? आप कुछ ऐसा कर सकते हो, सिखा सकते हो, बता सकते हो? मेरे पास में कई बच्चे आते हैं, कई नए लड़के आते हैं कि जो कॉलेज करके, जो कल कॉलेज कर रहे हैं, जो साथ साथ में सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी लाइन है। और बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर इंटरेस्टेड है, अगर आर्ट के पीछे इंटरेस्ट अपना लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आइए लाइन में। अगर आप भी फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप दिनेश भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा होगा तो मैं नंबर नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद दिनेश भाई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपके विचार को आपने अपना कीमती समय दिया। और आशा और उम्मीद रखते हैं कि आगे भी बैठेंगे आपके साथ। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो साथ दीजिए, सहयोग करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।